चलिए फ्रेंड्स, सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक नए डे की शुरुआत करते हैं पुरी में। तो आज मैं आया हूँ जो पुरी जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, हमारा जगन्नाथ भगवान का मंदिर, जो 4 धामों में से एक धाम है। तो अभी हम लोग जिस होटल पे मैं स्टे किया हूँ वहाँ से टोटो से मैं आया। टोटो ने जस्ट मुझे इसी वाले रोड पर ड्रॉप किया। अब यही जो रोड आप देख रहे हैं इधर आगे में, इस साइड जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अभी जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। तो वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको वो पूरा मंदिर का एक व्यू दूंगा और साथ में पुरी जगन्नाथ मंदिर की क्या क्या विशेषता है, क्या उसकी खासियत है, वो सब वहाँ पे पहुँचने के बाद में मैं आपको सब बताता हूँ। ये देखिए, ये पूरा जो रास्ता, इस रास्ते से अभी हम लोग कवर करते हुए जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ तक जाएंगे। और वो देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर का एकदम सामने में व्यू भी आ गया। तो जहाँ पे टोटो ने हम लोग को छोड़ा, हालांकि ये बाकी टोटो और ऑटो तो इस रास्ते पे भी आगे बढ़ रही है, लेकिन जहाँ पे उसने छोड़ा है हम लोग को, तो वहाँ से नियर अबाउट 200 मीटर के आसपास होगा। तो फर्स्ट व्यू जगन्नाथ मंदिर का हमें मिल चुका है। तो जय जगन्नाथ भगवान से हम शुरुआत करते हुए इस मंदिर कैंपस को आज हम लोग कवर करेंगे। इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए कितना भव्य स्ट्रक्चर है। अभी पास पहुंच के फिर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ ये मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पुरी के 4 धामों में से जो एक धाम है, जगन्नाथ भगवान का मंदिर। तो जैसे जैसे हम मंदिर के पास में जा रहे हैं और इसकी भव्यता हमें नज़र आती हुई, बहुत ही भव्य ये मंदिर है। इस गली में पूरा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है इस गली में। टोटो, मोटरसाइकिल, ऑटो सब चल रहा है यहाँ पे। बहुत पतली गली है पूरा। यहाँ पे सब अलग अलग शॉप्स भी। ये देखिए जगन्नाथ भगवान के मंदिर का कैंपस का लुक। ये हम लोग आ गए जगन्नाथ मंदिर। ये है जगन्नाथ भगवान का मंदिर। मंदिर पाखे अच्छी मंदिर दर्शन करूँ। भाई बहुत लंबा इसमें लग रहा है, लाइन लगा हुआ है। मंदिर पूजा दर्शन, चलिए देखते हैं। पूजा दर्शन सर। जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो ये है मंदिर के हम लोग एकदम पास में आ गए हैं। अभी जो सबसे ऊंचा शिखर आपको दिख रहा है, वहीं पे जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित है। अभी देखते हैं हम कहाँ से एंट्री करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आज दिख रहा है मंदिर कैंपस में। और ये पूरा पास आने पे ये पूरा मंदिर कैंपस और भी ज़्यादा भव्य एकदम दिखाई देता है। बहुत ही एक अच्छा एहसास होता है यहाँ पे। तो चलिए, जगन्नाथ मंदिर का देखिए इधर में ये मेन कैंपस है। एक वहाँ उस साइड जो आपको दिख रहा है वहाँ से एंट्री हो रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है उस एंट्री में। तो अभी एक एंट्री जो है इसका दक्षिण द्वार से होगा। तो अभी वहीं चल रहे हैं हम लोग। देखते हैं दक्षिण द्वार आपका इस साइड में कहीं पे दिखा रहे हैं। दक्षिण द्वार से देखते हैं, एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अभी जैसे यहाँ पे थोड़ा बात करने से पता चला कि दक्षिण द्वार में थोड़ा भीड़ जो है वो कम होता है। तो हम लोग अभी दक्षिण द्वार की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए एक और यहाँ पे एक मंदिर,
और पूरा मंदिर कैंपस में एक भक्ति भाव से पूरा मंदिर कैंपस डूबा हुआ है। सभी लोग यहाँ आके एक अपने भगवान जगन्नाथ को पूरा समर्पित दिख रहे हैं। उनके दर्शन के लिए सभी लोग लाइन में भी खड़े हैं, बहुत लंबे लंबे लाइन में। वहाँ पे पूरा भक्तिमय पूरा एक माहौल है। तो अभी हम लोग देखते हैं दक्षिण द्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे क्योंकि जैसा मुझे अभी पता चला है थोड़ा कम भीड़ होता है, तो उधर से ही हम लोग ट्राई करेंगे अभी। फिर आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। दक्षिण द्वार की तरफ हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा एक पीपल का पेड़ भी है इधर में। बहुत बड़ा मंदिर कैंपस है ये। वो देखिए जगन्नाथ मंदिर का जो मेन शिखर है वो दिखाई देता हुआ यहाँ से। इतना ऊंचा है कि वो आपको काफ़ी जगहों से दिखाई दे देगा। ये इस बाउंड्री के टॉप पे बंदर भी बहुत सारे घूम रहे हैं। दक्षिण द्वार यही वाला है, ये सामने वाला घोड़ा द्वार है। घोड़ा द्वार है। दक्षिण द्वार कहाँ? वही है ना, अच्छा इसी को दक्षिण द्वार बोलते हैं ना। दक्षिण के सामने घोड़ा है। हाँ दक्षिण में घोड़ा। ऊपर दोनों बैठे हैं, जगन्नाथ जी बलदाव जी। ओह। कलिजुग लास्ट में इसी रूप में आएंगे। अच्छा जब अवतार लेंगे, जब अवतार लेंगे। घोड़ा पे सवार हो गया। हाँ, घोड़ा पे सवार हो के जो पापी लोगों को हाँ ये अवतार। ये हनुमान जी का बहुत बड़ा सा मंदिर है इधर। ये है दक्षिण द्वार। इस पे देखिए घोड़े बने हुए हैं। इस द्वार में अगर हम मेन एंट्रेंस से कंपेयर करेंगे तो भीड़ तो यहाँ पे कम दिख रहा है। ये है दक्षिण द्वार। अब इसकी लाइन पूरा देखिए, इधर से लाइन लगा हुआ है। ये भी बहुत लंबा लाइन है। इसी लाइन से हम लोग को आना है। तो चलिए, जैसे मैंने बताया था, ये पूरी जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसमें मेन जो एंट्री था वहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रश लगा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। ये जो आप मेरे पीछे में देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं साउदर्न गेट, दक्षिण द्वार। ये दक्षिण द्वार है। तो यहाँ पे जो हमारा जो मेन गेट था उसके कंपैरिजन में बहुत कम भीड़ है। यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको पूरा एक रेलिंग दिखाई दे रहा है, इधर से एंट्री होगा। अभी आप देखिए ऐसे गेट पे एकदम भी रश नहीं है, एकदम भीड़ नहीं है। यहाँ से हम लोग एंट्री किए। और जैसा कि हर एक बड़े मंदिर या बड़े धार्मिक स्थल में जो होता है कि अंदर में वीडियोग्राफी या इवन मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं था, तो इसलिए अंदर तो वो सब चीज़ ले नहीं जा पाया, इसलिए उसका कोई वीडियो भी नहीं बन पाया। तो बाहर के कैंपस में ही जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करेंगे, इससे पहले ही आपको सब जमा करना पड़ेगा। ये जो इधर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल, शूज़ सब आपके जमा हो जाएंगे। और वो जमा करने के बाद में फिर आप यहाँ मंदिर कैंपस में एंट्री कर सकते हैं। तो साउदर्न गेट से एंट्री करने से आपको थोड़ा रश कम मिलेगा, तो इसीलिए इस गेट में एंट्री करना जो है आपको टाइम उसमें बचेगा और ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा। इस गेट से एंट्री करने का ये एक फ़ायदा है। तो यहाँ से आप जैसे इसका मेन एंट्री है, आप देखिए इसका मेन एंट्री देखिए, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट से वहाँ से मेन एंट्री होगा। अभी देखिए पूरा एंट्री क्लियर खाली मिल रहा है। और यहाँ से फिर आपका ये साउदर्न गेट है, तो इधर से आप एंट्री कर सकते हैं। और ये ठीक पीछे में जो पूरी जगन्नाथ जी का, ये देखिए, ये जो इसका मेन जो शीर्ष है ये दिखाई दे रहा है टेंपल का, ये पूरी जगन्नाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और पता चला, ये जो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इन्हीं के थ्रू मुझे पता चला कि ये जो सामने में जो पूरा कैंपस देख रहे हैं इधर से इधर तक का, इस कैंपस में जो महाप्रसाद होता है, महाप्रसाद का प्रिपरेशन होता है। तो महाप्रसाद जो डेली जो भोग लगता है उसको ही महाप्रसाद बोला जाता है। उसमें बहुत तरह के अलग अलग भोग होते हैं, चावल, दाल, सब्जी, अलग अलग टाइप की सब्जी होती है। तो ये सब इस भोग में उसका जो प्रिपरेशन होता है वो इस वाले कैंपस में होता है। तो बहुत बड़ा ये कैंपस भी है। ये पूरा आप जो ये देखिए, यहाँ से लेकर ये पूरा आगे इधर तक
इस कैंपस में महाप्रसाद तैयार होता है। और इधर में है हमारा पुरी जगन्नाथ मंदिर का मेन जो इसका जो कैंपस है, जो इसका शीर्ष दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका मेन शीर्ष है। इसी के नीचे में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित है। और यहाँ पे रथ यात्रा पुरी, जैसा आपको पता है पुरी का रथ यात्रा भी बहुत ही फेमस है। उस टाइम में बहुत सारे डिवोटीज़ यहाँ पे आते हैं और पूरा प्रेयर होता है उस टाइम में। तो ये रथ यात्रा का एक पर्टिकुलर एक रूट होता है, उस रूट में ये रथ यात्रा फिर वहाँ पे चलती है। तो आइए अब जैसा मैंने आपको बताया था जो पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ये जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तो यहाँ पे ये भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये मंदिर 4 धाम, जैसा कि जो हमारे 4 धाम होते हैं, उन 4 धामों में से एक धाम है ये। और धार्मिक परंपराओं के वजह से भी ये एक आध्यात्मिक सिटी इसको हम बोलते हैं। तो उसके कारण ये आध्यात्मिक जो सिटी हम जो बोलते हैं ये बेसिकली इसीलिए है क्योंकि यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है। फिर आप ये इसके देखिए जो इसकी जो शैली है, इस मंदिर की जो शैली है वो कलिंग स्थापत्य शैली में बना है, जिसकी विशेषता ऊंची शिखर संरचना और जटिल नक्काशी है। इसमें देवता 3 भगवान को अंदर मूर्ति में स्थापित किया गया है। तो ये 3 भगवान हैं, भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी के रूप में, बलभद्र जी जगन्नाथ जी के बड़े भाई और सुभद्रा जी जगन्नाथ जी की बहन। इसकी प्रमुख संरचनाएं के बारे में हम बात करते हैं तो जो मेन कैंपस है ये 214 फुट इसका जो ऊंचा शिखर है, ये जो आप शिखर देख रहे हैं ये 214 फीट इसकी पूरी जो हाइट है 214 फीट की हाइट है। तो मेरे पीछे में आप जो शिखर देख रहे हैं ये तो 214 फीट इसकी टोटल हाइट है। ये बहुत दूर से आपको मतलब पुरी में तो शायद आपको हर जगह किसी भी जगह से आपको ये विजिबल होगा, हर जगह से दिख जाएगा। और इसमें जो आनंद बाज़ार, एक आनंद बाज़ार है यहाँ पे, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फूड कोर्ट जहाँ महाप्रसाद मिलता है। तो ये जो आप पीछे में कैंपस देख रहे हैं इधर तो महाप्रसाद बनता है और जहाँ पे महाप्रसाद जो एक जहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है जो पूरे डिवोटीज़ हैं उनके लिए, तो वो महाप्रसाद जहाँ मिलता है उसको आनंद बाज़ार बोलते हैं। वहाँ पे भी मैं गया था, अभी दर्शन करने के बाद मैं उस जगह पे भी गया था और जो महाप्रसाद है वो हमने लिया भी वहाँ पे। तो महाप्रसाद में जो हांडी होती है, ये हांडी में ही पूरे महाप्रसाद बनते हैं। उसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो महाप्रसाद का जो प्रिपरेशन होता है, महाप्रसाद का जो प्रिपरेशन जो हो रहा है वो पूरी जो हांडी होती है, हांडी को एक के ऊपर एक रख के अलग अलग एलिवेशन में हांडी को रखा जाता है और फिर उसमें महाप्रसाद प्रिपेयर होता है। तो महाप्रसाद जो बनने का जो प्रोसेस है, इसमें जो फ्लेम है वो फ्लेम बेसिकली जो नीचे वाला जो हांडी है सबसे पहले फ्लेम उसमें पड़ रहा है तो सबसे पहले उसको तैयार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वो जस्ट अपोजिट होता है, जो हांडी का सबसे टॉप जो एलिवेशन होता है सबसे पहले वो बन के तैयार होता है और फिर लास्ट में जो नीचे वाला है वो बनता है। ऐसा ये पूरा इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा महाप्रसाद जो हमारा बनता है वो इस टाइप से होता है। और ये महाप्रसाद बोलते हैं कि जितने भी भक्त लोग आ जाएं, ये महाप्रसाद किसी के लिए भी कम नहीं पड़ता है। तो कितने भी लोग आ जाएंगे उनको महाप्रसाद जो है वो अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी। तो मैंने आनंद बाज़ार के बारे में जो आपको बताया, ये मंदिर कैंपस के अंदर में ही है। इसमें जो महाप्रसाद मिलता है वो तो ये है आपको वो पेड, जैसे वो 100 रुपीज़ करके बोलते हैं, 100 रुपीज़ में आपको सब मिक्स करके दे देंगे। उसमें राइस, जो वहाँ दाल सब्जी जो डिफरेंट पूरा है वो आपको पूरा मिक्स करके वो वहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो ये 100 रुपीज़ में वहाँ पे आप प्रोवाइड करते हैं। शायद इसमें ऐसा भी है कि जो लोग गरीब हैं या जो पे नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी शायद ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अवेलेबल, या मुझे इसके बारे में थोड़ा ठीक से पता नहीं है। तो क्योंकि महाप्रसाद यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है और वो कभी किसी के लिए कम नहीं पड़ता है, तो शायद सबके लिए अगर कोई ऐसा कोई ज़रूरतमंद है तो उसको महाप्रसाद ये मिलता होगा इधर में, ऐसा दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसके बारे में फिर सिंह द्वार जो है ये 4 द्वारों में से प्रमुख है और प्रत्येक दिशा में प्रत्येक द्वार एक दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें जो जैसे अभी ये वाला जो गेट है जहाँ से हम लोग ने एंट्री किया, इसको साउदर्न गेट बोलते हैं। तो साउदर्न गेट साउथ डायरेक्शन में इसीलिए, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिंह द्वार, जो सिंह द्वार है वो मेन जो गेट है वो सिंह द्वार को बोला जाता है। अब इसकी देखिए, इसकी ये जो पुरी जगन्नाथ जी का जो मंदिर है
तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। वो क्या विशेषता हैं? जैसे आप मंदिर के शिखर पर जो ध्वज जो है, इसमें जो ध्वज लगा हुआ है एकदम मंदिर के, आप देखिए टॉप पे, अगर आप देखेंगे मंदिर के एकदम ठीक टॉप पे आपको जो एक ध्वज दिखाई दे रहा है, ये हमेशा हवा के विपरीत डायरेक्शन में फ़्लो होता है। हवा के विपरीत डायरेक्शन में इसका फ़्लो होता है। तो मंदिर के ऊपर में जो ये ध्वज फहराती है, मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय ज़मीन पर नहीं पड़ती है। ये भी इसके बारे में फैक्ट है। इस मंदिर की छाया दिन के किसी भी टाइम में, आप देखिए इसका ज़मीन पे आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन ज़मीन पे 214 फुट का ऊंचा इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन ज़मीन पे इसकी परछाई नहीं पड़ती है। ये भी एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बारे में और भी जो विशेषताएं हैं, सुदर्शन चक्र, ये जो मंदिर के एकदम शीर्ष पर है, वो हर दिशा से एक जैसा ही दिखता है। मतलब आप जैसे चारों दिशा है, मैं अभी साउदर्न डायरेक्शन में खड़ा हूँ, तो आप किसी भी डायरेक्शन से जब इसको देखेंगे तो सुदर्शन चक्र जो है वो आपको हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके तरफ में ही फेस किया हुआ है। तो अभी जैसे देखिए वो बैकग्राउंड में ये है हमारा, जैसे ये देखिए ये है हमारा मंदिर का मेन कैंपस। इसके ऊपर में एक तो जो फ्लैग है, जो फ्लैग जो ये लहरा रहा है, वो हवा का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैग वेव हो रहा है। अब इसके प्रूफ के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर में अगर और भी कोई फ्लैग होगा तो वो, जैसे मुझे एक तो फ्लैग ये दिख रहा है, ये आपको जस्ट साउथ में हम लोग खड़े हैं तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इस समय वेव हो रहा है। और इधर में देखिए, इधर में जो फ्लैग है, जो इधर में एक फ्लैग लगा हुआ है, या जो इधर में भी एक फ्लैग है, ये जो फ्लैग है ये देखिए ये उस डायरेक्शन में नहीं है, ये आपको मतलब साउथ में हम खड़े हैं तो ये ईस्ट की तरफ में दिख रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ में ये लग रहा है फ्लो हो रहा है। और वो एकदम जस्ट अपोजिट में, मतलब वो नॉर्थ की तरफ में लग रहा है फ्लैग हमारा, वो फ्लो ये ब्लो हो रहा है, जो उसकी जो डायरेक्शन है उस तरफ में है। और प्लस देखिए सुदर्शन चक्र है, वो जो फ्लैग जहाँ पे लगा हुआ है वो सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र भी आपको हर डायरेक्शन से लगेगा कि आपके तरफ में ही उसका व्यू है। आप किसी भी डायरेक्शन से देखिएगा आपको अपने तरफ में उसका व्यू दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे और एक चीज़ है मंदिर के बारे में, जो मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश यहाँ पे नहीं होता है। मतलब अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है या किसी और कम्युनिटी से है, ईसाई है या क्रिश्चियन है, तो जैसा इस मंदिर के बारे में बोला गया है, वहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं है इस मंदिर में। यहाँ पे गैर हिंदू अगर कोई भक्त है, मंदिर को पास के रघुनंदन पुस्तकालय की छत से देख सकते हैं। तो अगर कोई अदर देन हिंदू यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक रघुनंदन पुस्तकालय है, उसकी छत से जो है वो मंदिर को देख सकते हैं। अब प्रमुख त्यौहार के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख त्यौहार में वही रथ यात्रा, यह सबसे बड़ा यहाँ का उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर, एक यहाँ पे गुंडीचा मंदिर है, रथ यात्रा वहाँ पे जाती है। रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पे ये तीनों भगवान हमारे सवार होके वहाँ तक जाते हैं। स्नान यात्रा, चंद्र यात्रा और दोल यात्रा भी यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल हैं। तो अभी मैं चलते चलते देखिए जो इसका मेन कैंपस है, मैं उस तरफ में आ गया हूँ। तो अभी इसकी अगर हम और ज़रा हिस्ट्री में अगर इस मंदिर के बारे में हम बात करें तो मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महान केंद्र है। तो सोचिए 12th सेंचुरी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो 12th सेंचुरी में कितना पुराना ये पूरा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, और इसका कितना उस समय में भी ये मतलब आज के डेट में भी कितनी सारी इसकी विशेषताएं हैं। जैसे इस पूरे मंदिर जो मेन जो शिखर है उसका परछाई, दिन के किसी भी टाइम में आप उसकी परछाई को नहीं देख पाएंगे, परछाई होता ही नहीं है उसका। प्लस सुदर्शन चक्र किसी भी डायरेक्शन से आपको लगेगा कि आपके तरफ में फेस किया हुआ है। प्लस जो मंदिर का जो मेन जो फ्लैग है वो विंड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो उसके बाद में तो ये जो इसका 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ये गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव, इसने इस मंदिर का निर्माण किया था। पुनर्निर्माण भी इस मंदिर का कई बार हुआ है, सुधार कार्य भी इसमें हुए हैं। खासकर कलिंग स्थापत्य शैली में इसे विकसित किया गया है।
इस मंदिर का जो पुराणों में भी उल्लेख है, जगन्नाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और नारद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। तो इस मंदिर का कितने इसमें पुराणों में भी देखिए इसका उल्लेख है। इसकी स्थापना भले ही 12वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन यह मंदिर आपको कितने सारे पुराण हैं उसमें भी इसका मेंशन किया गया है, कितने जो कि पुराने हमारे पुराण हैं। तो जगन्नाथ के अब अर्थ के बारे में जानते हैं। तो जगन्नाथ का जो अर्थ होता है वो संसार के स्वामी इनको बोला जाता है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। तो भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु या कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। उसके बाद में यह आध्यात्मिक केंद्र है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और वैष्णव परंपरा के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। तो ये मंदिर एक तो है ही कि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ये फेमस मंदिर है। अब यहाँ पे प्रसिद्ध जो परंपरा है वो मैंने आपको बताया, रथ यात्रा जो होता है ये हर वर्ष जून या जुलाई में रथ यात्रा होता है, उस टाइम में इसको मनाया जाता है। अब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 3 विशाल रथों पर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। लाखों भक्त इस अवसर पर एकत्रित होते हैं। वो महाप्रसाद है। देखिए महाप्रसाद के बारे में भी इधर में बताया गया है कि यह भोजन मंदिर की रसोई में विशेष विधियों से तैयार की जाती है। तो मंदिर की रसोई जो मैंने आपको बताया, जो इस साइड का जो पूरा ये वाला जो पूरा कैंपस है, ये पूरा मंदिर की रसोई वाला कैंपस है। ये जो इधर सामने में दिख रहा है, ये हो गया आपका मंदिर का मेन कैंपस। स्नान यात्रा, इस अनुष्ठान में भगवान की मूर्तियों को विशेष स्नान करवाया जाता है। तो यह रथ यात्रा के पहले आता है। ये जो स्नान यात्रा है, इसमें जहाँ पे भगवान को स्नान कराया जाता है, ये वाला जो प्लेस है ये भी अंदर में है, जहाँ पे महाप्रसाद जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस महाप्रसाद, देखिए जैसे महाप्रसाद को मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। वो जो आप पीछे में देख रहे हैं, देखिए उधर में ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये वाला, यहीं पे महाप्रसाद मिलता है। ये यहाँ महाप्रसाद मिलता है। और वो देखिए अगर आप पीछे में देख रहे होंगे, एक 3 रॉड टाइप के हैं वहाँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 जो रॉड टाइप का दिख रहा है, जहाँ महाप्रसाद जहाँ मिलता है उस वाले जगह पे। तो ये इसी जगह पे स्नान के लिए वो जगह बना हुआ है। और जहाँ पे वो सारे लोग देखिए ऊपर में खड़े हैं, वहाँ जहाँ देखिए ऊपर में खड़े हैं, इसी वाले जगह पे महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पूरा मार्केट है। इस पूरे मार्केट को, वही आनंद बाज़ार जैसे उसमें बोला हुआ है कि इस पूरे महाप्रसाद के मार्केट को यहाँ पे पूरा प्रसाद मिलता है। और ये हो गया आपको मंदिर का मेन कैंपस। तो मंदिर का देखिए मेन कैंपस, इसका मेन शिखर ये हो गया। और इधर में महाप्रसाद को बनाया जाता है। तो ये इस तरह से पूरा मंदिर का ये कैंपस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एंट्री, ये इसका मेन एंट्री है। देखिए उधर में जो पूरा प्लेटफॉर्म है, कितना ज़्यादा डिवोटीज़ वहाँ पे पूरा लाइन से लगे हुए हैं। तो ये आपका मेन एंट्री है। मुझे लग रहा है इसी को सिंह द्वार भी बोलते होंगे। ये एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा किसी से, इसको सिंह द्वार शायद इसी को बोलते हैं। और हम लोग जहाँ गए थे वो, आप जैसे ये जो कैंपस है, यहाँ से इधर से होते हुए यहाँ पे जो साउदर्न गेट है, वो साउदर्न गेट इस साइड पड़ेगा। तो अभी जैसे ये पूरा अभी कैंपस आपको देखिए कितना बड़ा कैंपस है, पूरा इधर से लेकर पूरा इस तरफ तक इतना बड़ा कैंपस है ये। तो ये ध्वज के बारे में हमने बात कर ली, सुदर्शन चक्र के बारे में हमने बात कर ली, मंदिर की छाया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो इसकी मंदिर की विशेषता है, वो ये है कि ये मंदिर के पास स्थित समुद्र का शोर मंदिर परिसर के अंदर सुनाई नहीं देता। तो क्योंकि यहाँ से जो बीच है, वो बीच वाला जो एरिया है बहुत पास में ही है, लेकिन उसके बावजूद जो शोर, जो पूरा आप जैसे मंदिर कैंपस के अंदर में जाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं एहसास होगा कि आप समुद्र के कहीं आसपास में हैं। तो ऐसा तो खैर मुझे भी ये चीज़ फील हुआ। अंदर में इस टाइप का समुद्र के वेव का तो कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। तो ये थी इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। अब पूरी जगन्नाथ मंदिर की जो इम्पोर्टेंस है वो सभी हम जानते हैं, हम लोग के लाइफ में कितना इस मंदिर का इम्पोर्टेंस है। 4 धामों में से एक धाम है ये। तो और ये भी इसके बारे में बोला जाता है कि भगवान यहाँ पे खाना खाने के लिए इस प्लेस पे आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भोग तैयार किया जाता है, महाप्रसाद तैयार किया जाता है।
तो ये भी एक बात है कि यहाँ पे भगवान प्रसाद जो बनता है तो उसी के ग्रहण करने के लिए यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। खाना जो भगवान का होता है वो यहाँ पे होता है। तो ये एक बार आइए, ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इनसे एक बार बात करते हैं। मुझे लग रहा है सिंह द्वार शायद इसी को बोलते हैं। एक बार मैं इनसे पूछ के कंफर्म कर लेता हूँ। दादा ये सिंह द्वार इसी को बोलते हैं? अच्छा, सिंह द्वार इसको बोलते हैं। वहाँ पे हो गया साउथर्न गेट, और इसमें बोला गया है कि हर डायरेक्शन में एक गेट है। तो साउथर्न हर डायरेक्शन में, जैसे आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन में गेट है, तो साउथर्न गेट वहाँ पे हो गया। तो इसी तरह से यानी कि नॉर्दर्न गेट इस तरफ में होगा। अच्छा, फिर उसके बाद में जो इसके जो बैक साइड है उधर में भी एक गेट है। वो नॉर्थ साउथ वो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, यानी वेस्ट साइड में एक गेट हो गया। और यहाँ ईस्ट वाला ये तो ईस्ट गेट ही हो गया। तो ईस्ट गेट को ही सिंह द्वार बोलते हैं। ये आपका मेन एंट्री है। तो ये देखिए, जैसा हम लोग बात कर रहे थे वैसे ही है। यार चार तरफ से इधर में एंट्री होता है। तो कुछ ये बता पाएंगे इधर, जैसे ये जो आपका मेन जो ये देखिए एक दिख रहा है सिंह द्वार के सामने में, क्या मतलब इसके बारे में कुछ? अच्छा, सूर्य भगवान का सवारी है। सूर्य भगवान का सूर्य के ऊपर सूर्य भगवान का सवारी। अच्छा। तो ये जैसे यहाँ से हम जब अंदर जाएंगे, अंदर एंट्री लेंगे जी, तो इसमें जो आपका मेन कैंपस है वहाँ पे है, तो इस बीच में सिर्फ यही एक गेट है या अंदर में और भी गेट है? अंदर एक गेट है जो मतलब यहाँ से एंट्री करने के बाद में अंदर में और अंदर एक गेट मिलेगा। जैसे हम लोग साउथ वाले गेट से गए थे, मैं अभी साउथ गेट से गया था। साउथ गेट पहले जाएगा तो ईस्ट में जाएगा तो एक ही गेट मिलेगा। अंदर जो दर्शन के लिए एक ही गेट मिलेगा यहाँ। अच्छा, और सारे जगह के जो भी डिवोटीज हैं वो सब जाके अंदर में एक ही गेट मिलेगा, और फिर वहाँ से सबको एंट्री की अंदर से जाएगा दर्शन के लिए। तो ठीक है, ये आपका। अच्छा, इधर में एक ये बाहर में जो दिख रहा है ये कुंड टाइप का है ना? मतलब ये जो जहाँ पे ये बना हुआ है, ये अरुण स्तंभ नहीं, अरुण स्तंभ के बगल में जो ये वाला जो कैंपस है ना, देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको सामने, ये जो कुआं टाइप का जो बना हुआ है, वो उधर में क्या मतलब वो पैर वो जस्ट पानी वानी आता रहता है ना? वो एक बार क्योंकि मैं जब आया था धोने के लिए, हाथ सफाई धोने के लिए, उसकी कुछ जाने का पहले साफ सफाई होके जाने का। अच्छा, उसकी कुछ विशेषता भी है? मतलब जस्ट वो पानी पैर और धोने के लिए या उसके के लिए भी है? फिर भी जो कुआं है ना, उसे जो रथ यात्रा में रथ आज के उधर खड़ा रहता है। अच्छा। उसी टाइम पे वो नहाने के लिए, भगवान के लिए तो पानी उधर से कुओं में जाता है, सब लगाता है। अच्छा। उसी टाइम पे पानी, वही वाला जो पानी है वो पूरा जो पतित पावन है वो पानी लेते यूज होता है। और उसके काशी विश्वनाथ है, वो महावीर है। अच्छा, ये से पानी ये कुओं में जाता है। मतलब ये जो कुएं में जो पानी आ रहा है, वो जो स्नान कराया जाता है या जो भगवान को जो भी ये सब जो चरण का जो पानी है वो सब आके यहाँ इकट्ठा होता है। तो उस पानी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब ये हो गया, सेकर्ड पानी हो गया वो। अच्छा, घास से चावल बना होता है। हाँ। मतलब ये आपका जैसे हांडी हमने रखा खाना बनाने के लिए, तो हांडी एक के ऊपर एक हम रखते चले जाते हैं। और वो हांडी में शायद जो सबसे ऊपर वाला जो हांडी होता है वो पहले बन के तैयार होता है। पहले जो फ्लेम के पास में जो हांडी रहता है वो बाद में तैयार होता है ना? जी। हाँ, ये जो देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे वही है। और ये वाला जो पूरा जो इधर में दिखाई दे रहा है, यही वाला महाप्रसाद का प्रिपरेशन वाला एरिया है ना? ये पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा महाप्रसाद प्रिपेयर होता है। और उधर में जो उसको आनंद बाजार बोलते हैं ना, जहाँ महाप्रसाद मिलता है, प्रसाद जाता है, प्रसाद भोग होके आनंद बाजार चले जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जैसे मैं अभी अंदर में गया महाप्रसाद के लिए, तो महाप्रसाद आनंद बाजार में जो मिलता है हमें, उसमें चार्जेबल बेसिस पे 100 रुपीज़ करके वो पूरा थाली एक प्रिपेयर कर रहे थे। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है जो पैसा नहीं दे सकता है, क्या उसको महाप्रसाद फ्री में मिलेगा? क्या ऐसा कुछ है अरेंजमेंट? मंदिर का ऐसा कुछ अरेंजमेंट है? जो अन्नदान आता है, कोई भी इतना भक्त में कोई भी अन्नदान करता है कि किसी को भक्त को मिल जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा। वो भी महाप्रसाद भी भगवान का कभी 200-500 आदमी के लिए हर रोज बांटा होता है। ये जो बांटने वाला जो प्रोसेस है, तो ये मतलब कोई अगर मान लीजिए गरीब आ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि वो बांटने वाला काम कहाँ पे हो रहा है? मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा आनंद बाजार में? अच्छा, मंदिर के अंदर में जाना पड़ेगा। दक्षिण साइड में अच्छा, काउंटर है। दक्षिण साइड में ही वो काउंटर है, वहाँ जाके उसको महाप्रसाद फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपने इतनी जानकारी दी हमारे व्यूवर्स के लिए। और जो मैं अपने व्यूवर्स को जो मैं आपके थ्रू इतनी सारी जानकारी उनको भी बताऊंगा। तो ये जो चीज़ है कम से कम जो लोग इधर आना चाहते हैं उनको एक इधर के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा। क्या है इधर, क्या कैसे एंट्री करना है। जैसे साउथर्न गेट में थोड़ा कम भीड़ होता है ना, साउथर्न गेट में कम भीड़ होता है। तो जो भी लोग हैं जो इतना भीड़ में नहीं लेना चाहते वो साउथर्न गेट से वो एंट्री कर सकते हैं। तो यही मैं भी यही चीज़ उनको बिल्कुल तो मैं भी अपने व्यूवर्स को यही चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए मैं फिर आपसे भी थोड़ा जानकारी ले लिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या आपका नाम क्या है? गौतम बिस्वाल जी, बहुत बहुत बढ़िया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन भैया से मिला और काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन भी मिला उनसे। जो मैं पूछ रहा था सब सवालों को जवाब भी दे दिया, नहीं तो कुछ लोग तो बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि इधर में और क्या क्या है, इधर की विशेषताएं हैं, अगर मुझे पता चल जाए। क्योंकि मैंने आपको जो बताया वो तो ईज़िली जो इंटरनेट पे जो अवेलेबल है वो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इसीलिए और जो इधर लोकल लोग हैं मैं उनसे बात करके क्या और यहाँ का विशेषता वो जानना चाहता हूँ। अब देखिए मैं आपको एक बार उधर भी ले चलूँगा। जो ये मेन जो एंट्री हो रहा है उस एंट्री के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसी को सिंह द्वार बोलते हैं यहाँ से एंट्री। देखिए ये जो मैंने जो बोला था जो कुंड है यहाँ जो कुआं टाइप का है, देखिए इस पानी से सब लोग अपना शीर्ष जो है यहाँ पे अपना पानी से ये कर रहे हैं। देखिए अभी जो ये पंडित जी आए हैं ये भी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो भैया ने बताया अभी हमें कि ये बेसिकली जो पूरा भगवान जगन्नाथ को जो स्नान कराने के बाद में या जो पानी जो इकट्ठा होता है ये वही वाला पानी इधर में आ रहा है। और ये जो लंबा से इधर स्तूप है एक। अब चलिए इधर में हम और देखते हैं इधर का जो पूरा कैंपस में जो डिवोटीज़ आए हुए हैं कितने ज़्यादा लाइन लगा है, एक बार वहाँ देखते हैं। ये देखिए ये मंदिर का मेन जो कैंपस है, इधर सामने है मंदिर का मेन कैंपस। अब यहाँ पर देखिए सब डिवोटीज़ लोग, इतना बड़ा ये कैंपस भी है देख सकते हैं, बहुत बड़ा कैंपस है पूरा ये। और ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये देखिए ये जो यहाँ जो ऊपर वाला ये जो एरिया है, जो पूरा प्लेटफॉर्म जहाँ लोग खड़े हुए हैं, इसी जगह पे महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसी को बोला जाता है आनंद बाज़ार। तो यहाँ पे आपको महाप्रसाद और उसमें जो घर ले जाने के लिए एक तो यहाँ पे मिलेगा आपको जो सारे भोग चढ़ते हैं, चावल दाल अलग अलग तरह की सब्जी, वो सब भी आपको मिलेगा। प्लस आप इसको यहाँ घर ले जाने के लिए जो सूखे मेवे के बने हुए या जो मिठाई होते हैं, नारियल बर्फ़ी और बहुत सारे अलग अलग बेसन के लड्डू, ये सब भी यहाँ पे इसी वाले कैंपस में बनाया जाता है। अब देखिए वहाँ पे है जगन्नाथ मंदिर का मेन शिखर और इसी में जो फ्लैग जो देखिए फ्लैग जो पूरा वेव हो रहा है यही हवा के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जस्ट आप देखिए एक फ्लैग यहाँ पे देखिए यहाँ ऊपर में एक फ्लैग वेव हो रहा है, एक देखिए ऊपर में वहाँ पे फ्लैग वेव हो रहा है। इसका डायरेक्शन आप देखिए, इसका डायरेक्शन जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। और वो देखिए मेन फ्लैग एकदम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये क्लियर एक डिफरेंस समझ में आ रहा है। अभी देखिए सुदर्शन चक्र मैं साउदर्न गेट से देखिए आया था, साउदर्न गेट को भी मैंने आपको दिखाया था कि साउदर्न गेट में आपको वो जो डायरेक्शन था वो वहाँ पर लग रहा था कि हमारी तरफ में ही वेव किया हुआ था। तो साउदर्न गेट की तरफ में भी ऐसे ही था। और ये देखिए सामने में आप जैसे जाएंगे उधर में भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। अब ये देखिए डिवोटीज़ का भीड़, ये पूरा डिवोटीज़ लोग देखिए भीड़ लगा है इधर में। ये कितना लंबा देखिए इधर लाइन में पूरा, तो बहुत ज़्यादा पूरा भीड़ है कैंपस में। जय जगन्नाथ। सभी डिवोटीज़ पूरा जय जगन्नाथ करते हुए पूरा देखिए कितने ज़्यादा लोग इधर में श्रद्धा भाव से पूरा लाइन लगा हुआ है। तो मेन कैंपस, इस मेन कैंपस में जाने के लिए ये पूरी लाइन, ये बहुत ज़्यादा पूरा भीड़ है। ये देखिए आप पूरी श्रद्धा के साथ लोग लगे हुए हैं इधर में। बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये लाइन आपको देखिए यहाँ इधर पीछे तक में पूरा ऐसे करके फिर इधर पीछे तक पूरा लाइन लगा हुआ है। तो इस गेट से इसीलिए जो सिंह द्वार का जो गेट है वहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही रश है वहाँ पे। तो अगर आप जो साउदर्न गेट है, साउदर्न गेट से अभी हमने एंट्री की, वहाँ बहुत कम भीड़ है। ये देखिए 2 पार्ट में है, कुछ लोग इधर खड़े हैं और बाकी फिर जब ये जो भीड़ जाएगी उसके बाद यहाँ से फिर एंट्री होगी।
तो इस वाले गेट पे पर्टिकुलर इस गेट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप जब इधर में आइए तो साउदर्न गेट की तरफ में जाइए। तो साउदर्न गेट में आपको कम भीड़ दिखाई देगा। अब यहाँ से ये पूरा मंदिर का ही कैंपस देखिए अभी चल रहा है। कितना बड़ा ये मंदिर पूरा कैंपस बना हुआ है। जब रथ यात्रा जब ये स्टार्ट होती होगी तो रथ यात्रा के जो रथ हैं, तो ये लग रहा है जो पूरा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं इधर सामने में, रथ यात्रा का रथ यहीं से स्टार्ट होता होगा। तो इसी जगह से रथ यात्रा जाती होगी। उधर देखिए सामने में श्री जगन्नाथ टेम्पल ऑफिस पुरी, वो जो बिल्डिंग है उसकी बिल्डिंग, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश सिंह द्वार। ये है सिंह द्वार का एंट्री। देखिए इस जगह पे है सिंह द्वार की एंट्री। लेकिन वही है, इस जगह से ये क्योंकि मेन एंट्री है, जो मेन रोड है वो मेन रोड इसी तरफ से आ रही है, तो इसीलिए इस गेट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो मेन एंट्री हो रहा है, सभी जितने डिवोटीज़ हैं डायरेक्ट सिंह द्वार से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस गेट पे इसीलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। ये है देखिए मेन रोड, ये मेन रोड है। यहाँ से यहाँ पर देखिए सिंह द्वार की मेन एंट्री। इवन जो हमारा मेन रोड है उसमें भी पूरा बैरिकेड लगा हुआ है। जो ये वाला जो देख रहे हैं, इधर भी अगर ज़्यादा भीड़ होती होगी तो इधर से भी लाइन लगना चालू हो जाती होगी। तो फ़िलहाल अभी तो वो हालत नहीं है। हाँ लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये जो है पूरा मेन रोड है। तो ये हो गया जगन्नाथ मंदिर के मेन कैंपस। तो ये इतना ज़्यादा मतलब डिवोटीज़ यहाँ पे हमेशा आपको साल के हर एक टाइम में यहाँ डिवोटीज़ मिल जाएंगे। स्पेशली जब रथ यात्रा होती है तो रथ यात्रा के टाइम में फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। उस टाइम में जो रथ यात्रा होती है उसमें तो रथ को खींचने के लिए उसमें इतने डिवोटीज़ होते हैं पूरे रोड मतलब आपको इसी रोड से शायद वो रथ यात्रा पूरा कंटिन्यू होती होगी। तो रथ यात्रा के टाइम में तो वो जगह एकदम मिलती नहीं होगी। पूरा सभी लोग इतना भीड़ के साथ में सभी लोग वहाँ पे जाते होंगे। तो ये था मेरा आज का विज़िट जगन्नाथ जी का मंदिर का मेन कैंपस जो हमने विज़िट किया। और इधर में पुरी में हम लोग वैसे ही कल हमने जो बीच वाला जो एरिया था वो भी कवर किया था। तो पुरी स्टेशन से मैं जहाँ पे स्टे किया हूँ वो पुरी का जो बीच है वही वाला एरिया है, वो हार्डली 3 से 4 किलोमीटर होगा। और पुरी स्टेशन से जो हमारा जो जगन्नाथ मंदिर का जो कैंपस है तो ये भी ऐसे ही होगा, 4 से 5 किलोमीटर के आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। पुरी स्टेशन से सब आसपास में ही ये सब चीज़ पड़ेगा। और इधर में आप देखिए पूरा जो साइड में मंदिर कैंपस के ये पूरे लॉज होटल, जैसे ये धर्मशाला है, जो ये वाला जो दिख रहा है ये धर्मशाला, इधर में लॉज, तो इस टाइप से ये पूरा बना हुआ है। अलग अलग गेट के एंट्री के लिए भी अलग अलग रास्ते हैं वो, लेकिन जो सबको पता होता है तो वही लोग कर पाते हैं वो एंट्री, वरना तो लोग मेन गेट से ही एंट्री कर लेंगे। या जो लोकल जो आप ऑटो से या जब टेम्पो से आएंगे तब आपको जो पता चलेगा उसके बाद आप वहाँ पे आ सकते हैं। ये हो गया मेन मंदिर का कैंपस और यहाँ से हो गया जगन्नाथ मंदिर। एक बार मैं और रथ यात्रा का जो रूट है अगर कोई वो बता पाएगा तो मैं वो पूछने की कोशिश करता हूँ। रथ यात्रा के मेन रूट के बारे में हम लोग जानते हैं, वैसे यही होगा, इस रास्ते से ही रथ यात्रा कंटिन्यू होता है, क्योंकि इतना बड़ा जो ग्राउंड बनाया गया है
तो इसी पर्पज़ से बनाया गया होगा ये कि रथ यात्रा यहाँ से कंटिन्यू हो सके। और फिर वही मेन रोड से होते हुए जो गुडीचा मंदिर है वहाँ तक रथ यात्रा जाता है। ये है, देखिए, एक हम लोग जहाँ से आए थे, जो जिस टोटो ने हमें छोड़ा था, होटल से जब हम आए थे, तो ये यहाँ से इस रास्ते से हम लोग आए थे। इस रास्ते से आके फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर गए थे। तो ऐसे ही यहाँ पे रास्ते बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह पे बहुत सारे रास्ते हैं आपका जगन्नाथ मंदिर में आने के लिए। देखिए सुदर्शन चक्र, जो पूरा जो ये चक्र है, ये आपको हर जगह से, अभी मैं साउदर्न गेट से हम लोग सिंह द्वार की तरफ में गए, हर तरफ से हमें वो चक्र अपने तरफ में ही फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक जो विशेषता है, ये एक विशेषता साफ रूप से दिखाई भी देता है। अब साउदर्न गेट इस तरफ में निकलेगा। यहाँ से होते हुए हम साउदर्न गेट की तरफ में आगे बढ़ेंगे और इधर से ही एंट्री करने से आपको भीड़ कम मिलेगा। देखिए जो मेन जो बड़ा भीड़ था वही सिंह द्वार वाला जो गेट था, उस साइड में ही मेन भीड़ है, जो ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट डायरेक्शन का जो गेट सिंह द्वार, वहीं पे आपको मेन भीड़ दिखाई देगा। बाकी साउदर्न गेट में उतना भीड़ है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ये था मेरा जगन्नाथ मंदिर का विज़िट। अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर मैं उसको आपको कवर कराऊंगा। जगन्नाथ मंदिर के विज़िट को उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को पसंद आएगा। तो जय जगन्नाथ।